पाकिस्तान में अजमत केबल कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक वायर किस किस प्रोसेस में से गुजरकर हमारे पास पहुंचती है, कॉपर केबल कैसे तैयार होती है, कॉपर केबल पर पीवीसी कैसे चढ़ाई जाती है, ये सब कुछ जानेंगे सियासी और समाजी शख्सियत एमडी अजमत केबल सैयद अजमत अली शाह से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सदीक। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं ये साहबजादे हैं सैयद हशमत अली शाह साहब के, जो अरसा दराज से नून लीग के साथ मुंसलिक हैं और एक वर्कर की हैसियत से और एक कारकुन की हैसियत से उनका बड़ा किरदार है नून लीग में। अब उनके जो साहबजादे हैं ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं नून लीग को, तो आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये कितनी देर इनको हो गए सियासत में और इसके अलावा जो हैं इनकी क्या मसरूफियात हैं। ये बताइएगा कि सियासत में आपको जो शौक़ है आने का कहाँ से पड़ा? यार मुझे सियासत में शौक़ कोई लास्ट 2 ईयर पहले हुआ, अपनी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ। मेरे कॉलेज में जब इलेक्शंस हुए थे तो उसमें मैंने एज अ कैंडिडेट खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट के लिए यूएल के अंदर। मैंने वहाँ से मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ। फिर मैं पापा को देखता था, फिर मैं कुछ ऐसी मुस्लिम लीग नून की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ। मेरे दिल किया कि यार सियासत में आना चाहिए। तो मुझे कोई सबसे पहला मेरा सियासत में अगर मैं कहूँ कि मेरी जिनसे फ्रेंडशिप हुई है वो फैसल थे, फैसल खोकर हैं, साहबजादे सैफ खोकर के, उनसे। फिर उसके बाद मेरी राना मशहूर साहब से, इनसे मेरी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मेरे इनके साथ स्टार्ट हुई, इंटरेक्शन स्टार्ट हुई। फिर मुझे पॉलिटिक्स में शौक़ हुआ। फिर मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट यूथ का बनाया मुझे फैसल ने, अपने वहाँ से एरिया से, मुल्तान रोड से, वान टाउन से। फिर मैं बिज़नेस में आ गया हूँ। चलिए अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। यार मैंने क्वालिफिकेशन मेरी बीबी है और मैंने अभी ये लास्ट 2 मंथ्स पहले मैंने अपनी आईटी कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, यूएल से। और मैं अब फर्दर एलएलबी कर रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ पाकिस्तान लॉ कॉलेज से। पाकिस्तान लॉ कॉलेज जी, आप लॉ कर रहा हूँ। लास्ट 2 ईयर्स हैं मेरे, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद। अच्छा, जो आपके साथ जो फैसल भाई को अक्सर देखा है, फैसल खोकर साहब को, जी, कैसे ताल्लुकात हैं? बड़ा प्यार करते हैं जी मुझसे, वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं। मैंने जब भी फ़ोन किया उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। अभी लास्ट उनके मैं आई थिंक 3 to 4 डेज़ पहले उनके वालिद साहब को सेनेट का टिकट मिला, तो उसके ऊपर मुझे खुशी थी। मैं आउट ऑफ सिटी था तो मैंने फिर पूरे मुल्तान रोड पे, अयूब चौक, खोकर चौक पे ना मैंने फ्लैक्सें वगैरह लगवाई, मुबारकबाद की। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि जी बहुत खुशी हुई हमें, आपने इतना किया। तो जैसा वो करते फिर मैं इंशाल्लाह वैसे ही करता हूँ। आपके वालिद साहब का बड़ा नाम है नून लीग में, हशमत अली शाह साहब का। जी। वो कब से नून लीग के साथ? देखिए जी 1986 से वो पार्टी में है। 1990 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था काउंसलर का, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और इंतखाबी निशान उनका कार था। फिर वो उन्होंने कंटेस्ट किया, उसको विन किया। फिर उसके बाद वो नायब नाजिम बने। नायब नाजिम के बाद फिर नाजिम बने। नाजिम के बाद फिर वो टाउन नाजिम बने। उनके नीचे मुश्तबा शुजा रहमान साहब नायब नाजिम थे। उस टाइम मुस्लिम लीग नून के 2 सिर्फ टाउन नाजिम थे। एक दातागंज बस टाउन से ख्वाजा अहमद साहब थे और रावी टाउन से सैयद हशमत अली शाह थे। अच्छा जी, शाह साहब ये बताइए कि नून लीग में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने आपको मुतासर किया? देखिए जी, मुझे जो पॉलिटिकल में मुझे कहना का ट्रैक किया, मुझे सबसे ज़्यादा जो स्टाइल है ना, एक वो मुझे सैफ खोकर साहब का अच्छा लगा। दूसरा मुझे मुश्तबा शुजा रहमान साहब का, और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर यूथ जो हैं हमारे मलक परवेज़ साहब, मुझे उनसे काफ़ी अट्रैक्शन हुई है। उनसे मुझे हुआ है इंस्पायर होकर, मैंने कहा या नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि सियासत के अलावा जो है आपका और कोई कारोबारी मसरूफियात क्या है? कारोबारी मसरूफियात मेरी यार, मैं सुबह कोई तकरीबन कोई 7 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ। सबसे पहले वॉक करने जाता हूँ मॉडल टाउन, अपने पार्क घर के मेरे बिल्कुल नियरेस्ट है, तो वहाँ मैं जाता हूँ। वहाँ से वॉक करी, फिर घर आता हूँ। कोई तकरीबन 8 बजे मैं घर से निकलता हूँ। 8:30 तक मुझे अपनी इस चेयर पे होना होता है ऑफिस में, क्योंकि मुझे 9 बजे मेरी लेबर स्टार्ट हो जाती है आना। तो मैं लेबर से पहले मैं अपने ऑफिस में होता हूँ। यहाँ से फिर जो भी मसरूफियात हैं उसको मैनेज करके निकलता हूँ। अभी भी स्टिल आपके सामने ऑफिस में ही हूँ, सुबह से आया हूँ। माशाल्लाह आप यंग हैं, तो अभी आप मतलब ज़्यादा आपकी नौजवानों की तरफ ज़्यादा जी हाँ, रियासी के। तो क्या प्रेजेंट करते हैं आप? यार मैं तो चाहता हूँ कि अब जिस तरह आप कहते हैं कि इमरान खान ने एक विज़न दिया कि जी मैं यूथ को ये करूँगा, मैं उनको जॉब्स के हवाले से, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल ज़ीरो है।
आप भी यकीन करें, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लाखों रुपए डिग्रियों पे लगा के, अब वो बेचारे इस टाइम दर बदर ठकरे मार रहे हैं, सीवीज़ लेके फिर रहे हैं। मेरे अपने के मैं आप व्हाट्सएप दिखाऊँ, मुझे अपने दोस्त ने कहा यार तो अपनी कंपनी में कर दे। मैंने कहा चलो मैं कोई जगह बनाता हूँ। अब जाहिर है मेरे पास जब फुल ऑफ वो सीट्स हो तो मैं कहाँ उनको एडजस्ट करूँगा, लेकिन मैंने कहा मैं करता हूँ। लेकिन यार हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब इतनी, या तो फिर ये जो तालीम के जो माफिया जो बैठे हुए हैं, या तो इनको देखें कि ये फ़ीसों में जो है ये कमी लाएँ। अब 12-12 लाख 14-14 लाख पेरेंट्स भरते हैं डिग्रियों के, अब बेचारे जब जॉब के लिए जाते हैं उनको मंथली अन क्या करते हैं 20,000 25,000 20,000 25,000। गवर्नमेंट को चाहिए वो अपनी ही पाकिस्तान की अपनी ही इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग करे गवर्नमेंट। जो जितनी भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, उनको उसमें जॉब्स दे। मैं देखता हूँ कैसे कोई परेशान होता है। मुत्तलका इलाके के MPs MNAs की ड्यूटीज़ लगाएं कि अपने इलाके में देखो, तुम यहाँ के MP MNA हो तो देखो, विज़िट करो कि यहाँ पे कौन कैसा घर का बंदा किस तरह हालात में गुजार रहा है। आप इलेक्शन लेके जीतते हो ना, किनसे इनसे ही वोट लेके आते हो ना। बाय फेस तो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन वो क्या है कि यार उनको होप होती है कि यार ये अगर हमारे इलाके में आएगा शायद ये कोई बेहतरी लाएगा, शायद ही हमारे किसी बच्चे को जॉब पे लगवा देगा। मौजूद शाह साहब जी बड़े नौजवान शख्सियत हैं और खूबसूरत हैं, तो हमने भी इनसे बात की है। इसके अलावा जो है ये जो अजमत केबल जो तैयार होती घरों में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और इसके अलावा फैक्ट्रियों में, गोदामों में और ऑफिस में आप जो देखते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग, ये सारा जो केबल जो ये तैयार होती है, ये यहाँ पे फैक्ट्री में, यहाँ पे MD की सीट पर ये काम कर रहे हैं। हम इनसे ये भी जानेंगे कि अभी ये फैक्ट्री का विजिट भी करवाएंगे हमें अभी कुछ देर में, वो भी देखते हैं। तो अभी इनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये ज़रा हमने फैक्ट्री का विजिट करवाएं। ज़रूर, क्यों नहीं। अब हम मौज़म भाई के साथ फैक्ट्री का विज़िट करेंगे। यहाँ पर जो अज़मत केबल है वो तैयार की जाती है। हम देखेंगे कि किस किस मरहले में से गुजर कर वायर है ये तैयार की जाती है। अभी हमें मौज़म भाई बताएंगे कि कैसे कैसे ये तैयार होती है। जी मौज़म भाई। पहले ये 8 नंबर रॉड होते हैं, ये इस मशीन में चलते हैं। फिर उसके बाद ये इसको 27,000 गेज के अंदर इसको करा जाता है। फिर ये उससे कन्वर्ट होता है साइड पे। ये इन ड्राइंग्स मशीनों से कन्वर्ट होते हैं। फिर ये उस नीलर्स पे आते हैं। नीलर से कन्वर्ट होकर ये वटाई पे आते हैं। जिस तरह ये वटाई हैं, ये बेंचर्स हैं, ये इन पे ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट होने के बाद ये हमारे अगले मरहले पे जाते हैं जहाँ पे हमारी बनती है 329, 729, 736, 744, ये सब वहाँ बनती है। मौज़म भाई ये जो है ये किस तरह से ये क्या हो रहा है? ये कॉपर 8 नंबर्स को कहते हैं, रॉड होता है। ये 8 नंबर ड्रॉ होता है। ये मशीन मैन है, अबू बकर इनका नाम है। ये इसको ड्रॉ करते हैं, फिर ये उसके बाद कन्वर्ट करते हैं इसमें, इस तरह। ये इस तरह की शेप में आती हैं। ये कितनी गेज का यहाँ पे जो है ना हम लोग 99% कॉपर यूज़ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को अगर हमारी कोई ऐसी कोई होता है कॉपर जो 99% से कम हो, हम उसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते। ये हमारी मयार की ये खासियत है सबसे बड़ी। अच्छा मौज़म भाई ये बताइएगा यहाँ पे कितना अमला है जो काम कर रहा है? यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास को तकरीबन कोई 150 प्लस मेरे पास लेबर है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि सारे मेरे पास वर्क कर रही है अभी। जी यहाँ पे जो है मौज़म भाई ने बताया कि इस तरह से केबल तैयार होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस किस मरहले में से गुजर कर ये जो केबल है ये तैयार होती है, कितनी गेजेस में तैयार की जाती है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये हम देखेंगे कि ये किस तरह से वायर जो है ये जो इसे लपेटा जा रहा है यहाँ पर। तो ये हम मौज़म भाई से पूछेंगे अमल को क्या कहते हैं? कहते हैं जी कोई जो कॉपर हार्ड होता है ना, इसको हम नरम करते हैं। ये देखें ऐसे, ये आप देखेगा, अब आप इसको देखें कितना सॉफ्ट हो जाएगा ये। और ये देखें ये हार्ड है। ये देखें जी ये प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है। पहले भाई ने उसे हीट दी, उसे गर्म किया और अब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। ये प्योर कॉपर है, 99% इसे कॉपर कहते हैं जी। जी अभी हम आगे देखेंगे कि आगे मशीन पे जाएंगे फाइनल प्रोजेक्शन के लिए। ये इसकी तैयारी के लिए, ये तैयारी के लिए जा रहा है माल, तैयारी के लिए जा रहा है जी। कैमरामैन दिखा सके, ये देखें ये तैयारी के लिए जा रहा है। तो अब ये यहाँ से तैयार होकर सीधा भी मशीनों पे जाएगा, तैयार होना है। इनके ऊपर PVC चढ़ेगी फिर। ठीक है, अभी हम अंदर जाके देखेंगे। अंदर जो है वो भट्टी का काम भी हो रहा है और उसे अपनी सही शेप में उसे लाया जा रहा है। वो हम अभी जाके देखते हैं कि किस तरह से उस अंदर वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं। जी मौज़म भाई आइएगा। यहाँ पर जी वर्कर काम करने में मसरूफ़ हैं
हम अभी देखेंगे कि किस तरह से वर्कर अपना अपना काम कर रहे हैं। वो इधर मशीन्स पे लगी हैं, अब वो ये फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं अपनी। ये फाइनल प्रोसीजर में है, ये वायर्स इसके जा रही हैं। ये हेड होता है नीचे वाले पीवीसी के ऊपर, ये प्योर पीवीसी इस पर चढ़ रहा है। ये देखें, अब ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर का पीवीसी इसके ऊपर चढ़ रहा है। ये जिस पे कोटिंग हो रही है, ये कोटिंग है, इस पे कोटिंग चढ़ रही है, प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ रही है। वहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ से जो है कॉपर आगे जा रहा है, आगे इस पे प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ रही है। अभी आप देख सकते हैं जा रही है कि फायर रेजिस्टेंस चेक किया जा रहा है। उसके बाद ये पानी में से गुजर के इसे ठंडा किया जा रहा है और टेस्ट करा जा रहा है कि फायर रेजिस्टेंस ब्लॉस्ट नहीं हो, तार वगैरह ये आप जिसकी सारा हम लोग procedure- देखें नहीं, जिसकी हम अपने लोगों से जो वादा करते हैं, जो कौम से वादा है कि जी अजमत केबल अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा केस आया नहीं है, शॉर्ट सर्किट का वादा करते हैं कि शॉर्ट सर्किट से महफूज है, तो वो ये इसकी टेस्टिंग है सारी। ये देखें जी, ये अजमत केबल यहाँ पे तैयार की जा रही है। इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग भी चढ़ गई है। ये अभी आप देखें, कौन सी गेज की तैयार है? ये 329 कहते हैं इसको, ये 329 की गेज में, ये 99% कॉपर में, इसके ऊपर पीवीसी चढ़ी हुई है। ये 329 की जो है ये गेज की वायर है, ये तैयार की जा रही है। इस पे 99% कॉपर इसमें ऐड है। ये देख ले, अभी आपके सामने ये तैयार है। इसके बाद इसके जो रोल है वो ऐसे पकड़े यहाँ पैकिंग होती है, फिर ये पैकिंग यहाँ पे इस तरह करते हैं। इस तरह से रोल आपके सामने ये तैयार किए जा रहे हैं और उसकी पैकिंग भी यहाँ पे की जा रही है। अभी हम आगे देखेंगे। ये इसमें कलर्स हैं 329 के। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि जो वायर, जो अंडरग्राउंड वायर यूज़ की जाती है वो दो कलर में यूज़ की जाती है। एक होता है रेड कलर और एक ब्लैक। अभी हमने ब्लैक कलर देखा, ये रेड कलर में ये तैयार की जा रही है वायर। ये भी 329 की जो है गेज की तार है जो यहाँ पे तैयार की जाती। यहाँ पे देखें आप, ये भी उसी तरह से पीछे से कॉपर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया जा रहा है और उसके आगे इसको ये रेड कलर का जो प्लास्टिक है ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ये अभी आप देख लें, ये अगर कैमरामैन दिखाए, वहाँ स्टार्ट से जिस तरह से भट्टी में से निकल के जो कॉपर के ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ाया जा रहा है, ये अभी आपको कैमरामैन दिखाएगा वहाँ से। इस तरह से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ देखा घरों में जो ये इलेक्ट्रिसिटी की तार जो लगी हुई आपने देखी, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये किस तरह से तैयार की जाती है और किन किन मरहाइल में से गुजरकर जो है ये हमारे पास पहुंचती है। मौज़म भाई ने हमें आज ये मराहल भी दिखा दिए कि किस तरह से तैयार की जाती है तार। इन्होंने अपना ये सारा जो काम ये करते हैं, एमडी हैं यहाँ पर मौज़म भाई, और इन्होंने हमें दिखाया कि ये किस तरह से यहाँ पे काम भी करते हैं। इतनी यहाँ आपने कहा जी आप आएंगे, तो मैंने कहा चले आए, आपको विजिट भी कराया साथ। इतनी यहाँ पे, हालांकि बाहर का मौसम जो है वो ठंडा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हीट है, काफ़ी गर्माइश है, तो लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं इतनी हीट में। अभी हम मौज़म भाई के साथ वापस ऑफिस में जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी हमने देखा कि किस तरह से ये अजमत केबल किस तरह से तैयार की जाती है। अजमत केबल का बड़ा नाम सुना, ये 50 साल से ये काम कर रहे हैं। तो अभी मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने इस तरह से देखा कि कैसे किस किस मरहाइल में से गुज़र कर ये जो तार है ये तैयार की जाती है। तो हम तो आए थे यहाँ पे कि इसी को देखने के लिए कि ये अजमत जो केबल है ये कितने गेजेस में और किस तरह से ये तैयार की जाती है। लेकिन उसके बाद जब हम अंदर आए तो यहाँ पे एमडी साहब जो थे मौज़म भाई, ये हमारे बड़े इनसे पुराने ताल्लुकात हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। इनकी सियासत में बड़ी खिदमात हैं। हमने कहा चलो उसको भी ज़रा चेक करते हैं, इसकी ये बातचीत भी कर लेते हैं कि सियासत में इनका वक्त जो है वो कैसा गुज़रा और अभी कैसा गुज़र रहा है। तो अभी फिर मौज़म भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतना हमें टाइम दिया। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।